Hello everyone, I hope you all are doing well. So let's start today's video. And before starting the video, I will say sorry to everyone because मैं रेगुलर बेसिस पे लॉन्ग वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी अभी बिजी चल रही है लाइफ। तो मैं सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करके और सारी चीज़ों को सॉल्व करके मैं कोशिश करूँगी कि हाँ अब से मैं रेगुलर रहूँ। मतलब अभी भी थोड़ी सी लेट आएंगी वीडियोस, बट येस आफ्टर 5 जुलाई आई थिंक यू विल गेट रेगुलर वीडियो और अच्छी अच्छी वीडियोस भी आपको मिलेंगी और बहुत अलग टाइप की भी वीडियोस मिलेंगी। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट द सेटबैक्स। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेटबैक्स। ओके, व्हाट इज़ सेटबैक्स? नाकामयाबी। देखिए, नाकामयाबी किसी भी इंसान के लिए ये नहीं होती कि हम कभी भी किसी को बोलें कि हाँ ये चीज़, मतलब कि इस चीज़ को हम एक कैटेगरी में नहीं रख सकते कि हम इसी को ही सिर्फ बोल सकते हैं कि यही है हमारे लिए नाकामयाबी। वो हर इंसान के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। लाइक कि आप कभी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, ठीक है, आज आपको टीचर ने डांट दिया, ओके, कहीं से हार गए आप, ओके, किसी ने कोई किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया, ओके, और भी बहुत सारी हैं। मैं कितना ही एग्जांपल दूँ, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम डील कर रहे होते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में और कोशिश करते हैं कि वो सॉल्व हो जाए और सोचते हैं कि आगे भी चीज़ें सही चलें। तो कभी कभी हमें ओवरकम करने में टाइम लग जाता है सेटबैक से, ठीक है। तो ओके, आई एम गोइंग टू शेयर अ एग्जाम्पल ऑफ माई लाइफ। ओके, आई हैव लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स बट येस, इस चीज़ के लिए मैं एक एग्जाम्पल दूँगी। अभी बहुत रिसेंट की ही बात है। होली की छुट्टी के लिए मैं घर जा रही थी, ठीक है। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड एवरीथिंग इज़ लाइक ओके, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर गोइंग होम फॉर द होली एंड एवरीथिंग। आई एम लाइक ओके, ठीक है, सारी चीज़ें टिकट्स वगैरह सारी बुक थी। तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से स्टेशन, मतलब कि जहाँ से मुझे ट्रेन पकड़नी थी घर आने के लिए, इट्स लाइक कि 3 आवर मुझे बस में ट्रैवल करना पड़ता, ओके। तो बट मैंने अपने अकॉर्डिंग टाइम तो ठीक लेके निकली थी मैं। मेरी ट्रेन थी शाम के 5 बजे, मैं घर से निकल गई थी आई थिंक 12:30 या फिर 1 बजे, 12:30 बजे, हाँ, ऐसे अराउंड। बट होली की वजह से ना बस बहुत रुक रुक के चल रही थी, बहुत स्लो चल रही थी, बहुत रुक रुक के लिटरली इट्स लाइक कि 4:30 बज गए, मैं अभी बस में बैठी हूँ। मैं बोली कि अरे, मतलब स्टेशन पहुंचने में मुझे कितना टाइम लगेगा, मैं कंफ्यूज। मैंने पूछा कंडक्टर से, उस फीमेल कंडक्टर थी वहाँ पे। मैंने बोला कि दीदी कितना टाइम लगेगा, तो शी सेड दैट कि अभी भी 45 मिनट्स लगेंगे वाले। मतलब मेरी ट्रेन है 5 बजे की और अभी भी 45 मिनट्स लगेंगे। मैंने बोला कोई शॉर्टकट? बोलती हैं कि यहाँ से मेट्रो पकड़ लीजिए तो आप जा सकती हैं। मैं तुरंत वहाँ उतरी। आई टुक अ मेट्रो फ्रॉम दैट, एक्चुअली मैं सिटी में आ चुकी थी जहाँ से मुझे ट्रेन पकड़नी थी, तो मेट्रो का कनेक्शन वहाँ से चालू हो गया था, बट स्टेशन तक पहुँचने में मुझे टाइम था। तो आई टेक टिकट एंड मैं मेट्रो में बैठ गई। आई लाइक, मैंने मुझे सुना था ये 20 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगी। मैंने बोला ओके, कट टू कट मैं शायद ट्रेन पकड़ लूँ। आई एम लाइक कि ओके, क्योंकि स्टेशन और रेलवे स्टेशन, मतलब मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन कनेक्टेड था, ये मुझे पता था। तो मुझे लगा कि ओके आई विल गेट दैट ट्रेन। तो मेरी किस्मत इतनी बुरी थी, मैंने जो मेट्रो पकड़ी, वो मेट्रो तो स्टेशन जाने के बाद वो मेट्रो आगे नहीं जाती। फिर वहाँ मुझे वेट करना पड़ा उतर के, फिर आगे स्टेशन जाने के लिए दूसरी मेट्रो का। इसमें ही गया मैं 5 बजे में मात्र 10 मिनट बाकी। फिर मैंने वहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे जो गार्ड भैया थे, मैंने उनसे बोला कि यहाँ से स्टेशन जाने में कितना टाइम लगेगा। उन्होंने बोला कब की ट्रेन है? मैंने बोला 5 बजे की। बोलते ट्रेन छूट जाएगी आपकी। हम लाइक ओके। फिर भी मैं अपने भाई के साथ कनेक्टेड हूँ, तो ही इज़ लाइक उसे उसे मतलब कि ट्रेन में दिख रहा है, वो ऐप में दिख रहा है कि ट्रेन अभी गई नहीं है। तो ही इज़ स्टिल वेटिंग कि दीदी हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, एंड आई एम लाइक कि रनिंग विथ माई लगेज एंड ओके आई विल टेक दैट ट्रेन।
एंड 5:20 पे मैं स्टेशन मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंची। वो मैंने उसके फ़ोन में ऐप में दिखा रहा था कि ट्रेन अभी छूटी नहीं है, बट ट्रेन छूट चुकी थी। मैं गई वहाँ पे, ट्रेन नहीं थी। आई एम लाइक अब क्या करें मैं कैसे घर जाऊँ। तो मैं और मेरा भाई फ़ोन पे बैठ के देख रहे हैं वो ऐप्स पे ट्रेन्स, देख रहा है कौन कौन सी ट्रेन कैसे है, कब है, क्या है, नहीं पता। फिर मुझे सामने एक दिल्ली जाती हुई ट्रेन दिखी। फिर मैंने उसके टाइम को कैलकुलेट किया और ये ट्रेन मुझे मेरे प्लेटफॉर्म पे छोड़ती, अ, ये सुपर फास्ट ट्रेन थी। ये उस ट्रेन को बीट करने वाली थी एक टाइम पे और एक प्लेटफॉर्म पे। तो और वहाँ पे उसका स्टॉपेज लंबा था। तो स्टॉपेज लंबा होने की वजह से फिर मुझे लगा कि ओके ठीक है, अब ये मुझे फ़ायदा मिल सकता है, तो लेट्स टेक अ रिस्क। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं उस स्टेशन से उतर के फिर दूसरी कोई ट्रेन पिक कर लूँगी, बट ओके लेट्स टेक अ रिस्क। फिर मैंने वो दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ी टेकिंग द हेल्प ऑफ द पीपल्स की अंकल मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ क्या, मेरी ट्रेन छूट गई है, मैं 2 घंटे बाद जो स्टेशन आएगा मैं वहाँ उतर के अपनी दूसरी ट्रेन शायद पकड़ लूँ। तो मैंने कि हाँ ठीक है, लोग हेल्पिंग नेचर के होते हैं तो हाँ, बट हाँ थोड़ा सोच समझ के आप हेल्प लीजिएगा, देख के कि हाँ आपकी जहाँ पे गट फीलिंग आए कि हाँ मुझे हेल्प लेनी चाहिए वहीं लीजिए। तो देखा कि हाँ एक फैमिली थी, मैंने दिया हेल्प, तो दे आर लाइक ओके। तो फिर मैं बैठ गई एंड टीटी नहीं आया था उस समय। वैसे तो ये थोड़ी सी ये है, तो हाँ वहाँ पे मैं बैठी। अगर टीटी आते तो फिर मैं उनसे टिकट वहाँ पे बनवाती, बट आए नहीं थे तो मेरी तो थोड़ी सी लक भी मेरा साथ दिया। फिर मैं उतरी उस स्टेशन पे, फिर मैंने अपनी छोड़ी हुई ट्रेन पकड़ी। वो उस स्टेशन पे खड़ी थी, मुझे उतर के प्लेटफॉर्म चेंज करना पड़ा। तो फिर सारी चीज़ें करने के बाद मुझे वो मेरी ट्रेन छूटी हुई मिल गई। एंड मिलने के बाद मैं अपनी सीट पे गई। मुझे लगा था कि कहीं ये टीटी ही ट्रेन मैंने की, क्योंकि आप 2 प्लेटफॉर्म के मैंने कि एक 2 प्लेटफॉर्म के बाद आपकी टिकट कैंसिल हो जाती है ना, आप नहीं प्रेजेंट रहते हो तो। मैंने तो शायद 3-4 प्लेटफॉर्म छूट चुका था। मैं गई तो वहाँ पे मेरी सीट खाली थी, तो मुझे लगा ओके सो आई एम लकी वन। फिर मैं बैठ गई, अपना सामान वामान ठीक किया। आई एम वेरी हैप्पी ऑन दैट टाइम, ओके। तो बट फिर प्रॉब्लम शुरू हुई। फिर एक जन आया, बोला ये मेरी सीट है, हमने टिकट दिखाइए। बोलते कि उनके पास टिकट नहीं था, शायद टीटी ने उनकी वहाँ पे टिकट बनाई थी, वही जैसे कि कोई एब्सेंट होता है तो उसकी दूसरे को दे देते हैं वैसे करके। तो ही इज़ लाइक कि तुम्हारी टिकट, आई एम लाइक हियर इज़ माई टिकट। तब वो टीटी को लेके आया, तो वो टीटी बोलता आप कहाँ से बैठी हैं। फिर मैंने बताया, बोलते हैं ये तो गलत है। हम बोले तो फिर बनाई मैं दूसरा टिकट, क्योंकि पता नहीं क्यों उस समय मेरा मूड नहीं था कि मैं रिक्वेस्ट करूँ या फिर ये, तो मैं थोड़ा रिक्वेस्टिंग के मूड में नहीं थी। मैंने बोला ठीक है दूसरी टिकट बनाइए, बट टीटी इज़ लाइक ओके दिस गर्ल सफ़र अ लॉट। और फिर उसने मुझे मेरी सीट को रहने दिया और उस इंसान को दूसरी सीट दी। एंड ही सेड दैट टू मी कि नेवर डू दिस थिंग। आई सेड कि सर कोई भी जानबूझ के ट्रेन क्यों छोड़ेगा, खासकर फेस्टिवल के टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से मेरी ट्रेन छूट गई। तो देखो मैं आपको इस स्टोरी के थ्रू क्या बताना चाह रही थी कि मेरी ट्रेन छूटी, फिर मैंने पकड़ी। अगर आपको अपनी चीज़ों से प्यार है और आपको लगता है कि वो चीज़ मेरी है और मुझे मिलनी चाहिए, तो डू योर बेस्ट। ठीक है, आप अपनी बेस्ट दीजिए, अपनी चीज़ों को सबसे अच्छा करके दिखाइए। और फिर उसके बाद भी अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो लेट गो कर दीजिए उस चीज़ को। बट क्योंकि आप कभी लाइफ में रिग्रेट ना करें कि हाँ काश कि मैंने थोड़ी और कोशिश कर ली होती तो चीज़ें ऐसी नहीं होती, काश कि ये कर लिया होता। इस काश के बेस पे चीज़ों को मत छोड़िए। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे मेरी चीज़ मिलनी चाहिए और ये मेरी चीज़ है और मैं इसको चेज़ कर लूँगा और ये मेरे लिए सही है, तो गो फॉर दैट और डू योर बेस्ट। ओके। बट अगर कभी कभी लगती है, जैसे मैं अपनी यूपीएससी का एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, मैंने अपना बेस्ट दिया बट वो मुझे नहीं अचीव हुई चीज़ें जैसी मैंने सोची थी, तो फिर मैंने उसे लेट गो कर दिया। बट हाँ मेरे पास चीज़ें हैं कि हाँ मैं दूसरी चीज़ों में भी चीज़ें अच्छी कर रही हूँ और मैं खुश हूँ, ये भी है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीएससी और सिर्फ ये ट्रेन, लाइफ ने मुझे बहुत सारे सेटबैक्स दिए, बट मैं उन सबको अपनी मुस्कुराहट से ख़त्म कर देती हूँ। क्योंकि देखिए मेरे साथ पता नहीं क्यों एक मेरा
एक मेरा ना बहुत बेसिक नेचर है, मेरे साथ कुछ हो जाता है ना तो हर चीज़ बाद में मुझे सबसे पहले हँसी आती है। लाइक मेरे साथ हो गया लाइक कि मैं हँस पहले लेती हूँ, उसके बाद उसको सॉल्व करती हूँ। मतलब लोग होते हैं कि रो लेते हैं, मैं थोड़ा सा कम रो पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। अकेले में रो लेती हूँ बट हाँ किसी के सामने नहीं रो पाती, पता नहीं क्यों, शायद मेरा बेसिक नेचर है। हाँ, तो अगर कोई मुझसे बोले कि अच्छा मेरा सामान चोरी हो जाएगा तो मैं सबसे पहले हँसूँगी, मुझे ओह मेरा सामान चोरी हो गया। हाँ, हालाँकि मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, हाँ मैं अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ों को काफ़ी सेफ्टी से रखती हूँ, जिससे कि हाँ कुछ चीज़ें होती हैं कि जिससे मुझे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, तो उस चीज़ को मैं एक्सट्रीम सेफ्टी से रखती हूँ। वो लॉस्ट हो जाएगी तब तो मैं रोऊँगी, मैं सदमे में चली जाऊँगी, हँसी तो छोड़ दीजिए। हाँ, अब लाइक कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मैं थोड़ी-सी ये हूँ कि हाँ, फ़ोन चोरी हो गया, मुझे हँसी आएगी, ओह गॉड मेरा फ़ोन चोरी हो गया मेरा सामान चोरी हो जाए तो मुझे सबसे पहले हँसी आएगी। ट्रेन छूट गई थी, मुझे सबसे पहले हँसी आई थी। मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता है ना, तो मुझे सबसे पहले हँसी आती है, फिर मैं उस चीज़ को सॉल्व करती हूँ। लेकिन हाँ, जब मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो रही थी यूपीएससी के, मुझे बिल्कुल हँसी नहीं आई थी। मैंने ठीक है, इस चीज़ को मैं किसी और चीज़ में कवर करूँगी कि वो दिन कैसा होता है, जब आप जीएस पेपर 1 दे के निकलते हो, जीएस के पेपर 2 के लिए जब आप बाहर धूप में बैठे होते हो, क्या कर रहे होते हो, कभी आप ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग कि सेटबैक्स, हमें सेटबैक्स से कैसे मूव ऑन करना चाहिए। तो अगर चीज़ें आपके हक़ की हैं तो लड़ जाओ, और नहीं हैं चीज़ें लग रही हैं आपको कि ठीक है मैं इसके बिना रह सकता हूँ या फिर रह सकती हूँ, या फिर ये मेरी नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये रास्ता मेरा नहीं है, तो वहाँ से हट जाओ। तो आप काफ़ी सेफ़ रहोगे और सुरक्षित भी रहोगे और अपने आप को बचा के रख पाओगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपको लगती है कि ये चीज़ आपकी है और आपको मिलनी चाहिए तो लड़ जाओ, भिड़ जाओ, जो भी आपका बेस्ट हो सकता है वो दे दो। उसके बाद भी नहीं मिल रही है तो मुस्कुराओ, इससे ज़्यादा और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स अ लाइफ। ओके, अप्स एंड डाउन आती रहेंगी, बट एक चीज़ जो नहीं जानी चाहिए वो है आपकी फेस से आपकी स्माइल, क्योंकि दिस इज़ वेरी रेयर थिंग कि स्माइल ना तो कोई आपकी छीन सके, अपने आप को इतना काबिल बनाओ, और ना ही आप किसी को छीनने दो इतनी आसानी से। ओके, तो चीज़ों को ओवरकम करो। कैसे करनी है, तो आप स्पोर्ट्स का सहारा ले सकते हो, योगा का सहारा ले सकते हो, कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हो, बुक्स रीड कर सकते हो, अपने दोस्तों से मिल सकते हो, बाहर जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो डू दैट, एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। I will be meet in another video with you all. तब तक के लिए stay happy and safe. Okay, bye bye. Love you all.